को श्रवण करने मात्र से ही हमारा मन भगवान के चरण में निश्चित रूप से लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के चंदन यात्रा, क्योंकि भगवान का कोई भी उत्सव ले लो, ये हमारा हृदय को शुद्ध करने वाली है और हमारा मन को भगवान के चरण में पहुंचाने की क्षमता रखती है। भगवान के कोई भी कार्यक्रम है, भगवान की कोई भी कार्यक्रम है, ये भगवान तक पहुंचाने के लिए बल रखती है। उसके पीछे एक ही मात्र हमारे तरफ से जरूरत है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का अर्थ है हृदय में प्रेम भगवान के प्रति। ये चीज़ों की जरूरत है। यदि ये चीज़ नहीं है, आप कितना बड़ा से भी बड़ा काम कर लो तो फिर लाभ नहीं देगा। वो कार्य करोगे, ये कार्य का लाभ फल नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, भगवत धाम नहीं लेके नहीं जा पाएगा। भगवत धाम वो व्यक्ति जाएगा जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, क्योंकि प्रेम की धाम है भगवत धाम, प्रेम की धाम है। इसीलिए हमारे हृदय में जब प्रेम आ जाएगा तब आप समझ जाना कि मैं भगवत धाम जाने के लायक हो गया, योग्य हो गया। प्रेम ऐसा एक चीज है, वो प्रेम जब हृदय में आता है ना, किसी में दोष दिखता नहीं है, किसी में हमें दोष नहीं दिखेंगे। हमारे शत्रु के भीतर भी हम दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिन ये भाव हमारे भीतर आ जाए, हमारा शत्रु भी हमारा मित्र है, ये भाव आ जाए, शत्रु को शत्रु के रूप में देखो ही नहीं, ये भाव जब जो दिन आ जाएगा, वो दिन आप कंफर्म हो जाइएगा भगवत धाम जाना है। तो रविवार को हमें दो चीज मनाने वाले हैं, एक है चंदन यात्रा, दूसरा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में आज थोड़े आप सबको बताएंगे, समय रहेगा तो चंदन यात्रा। तो ये अक्षय तृतीया जो है, ये अक्षय तृतीया के दिन में कई सारे घटना घटी थी। हाँ, तो एक बताऊंगा कि जो सुदामा था बहुत गरीब था, तो भगवान कृष्ण को उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन मिले थे। दूसरा, द्रौपदी के जीवन में दो घटना हुआ था। द्रौपदी के जीवन में एक घटना हुआ था कि उनको सूर्यदेव की कृपा से एक अक्षय पात्र मिला था। अक्षय तृतीया का मतलब अक्षय, जो चीज और निकाल दो बाकी बच गया क्या? क्षय। जो क्षय मतलब नष्ट होने वाला है, लेकिन अक्षय जो नाश नहीं होने वाला है। और उस दिन जो भी आध्यात्मिक कार्य करोगे आपको अक्षय बन जाएगा। इसीलिए वो दिन को आप अभी से तैयार रहो। गौ माता का सेवा करना है, पवित्र नदी में स्नान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, किसी गरीबों को खिलाना है, कि मंदिर में जाके भगवान का दर्शन लेना है, कि ज़्यादा से और क्या करना है, जितने सारे आध्यात्मिक कार्य है, भागवत पढ़ना है, हाँ, ये क्या प्रसाद किसी को वितरण करना है, हाँ, और क्या, हाँ, पितरों को तर्पण करना है। वो दिन नहीं भूलिएगा। आपका जो पितरों है उसी दिन पितर को तर्पण करिएगा। विष्णु नैवेद्य, हाँ, विष्णु नैवेद्य लेके पितरों को वो दिन तर्पण कर देना। और नहीं तो गौ माता को घास खिला देना पितरों की तृप्ति के लिए, वो अक्षय तृतीया के दिन, याद रखिएगा। हाँ, और गंगा तीर्थ नदियों में स्नान कर लेना। तीर्थ नदी कहाँ जाओगे? चारकूप में रहते बाथरूम में भी जाते हो ना, वॉशरूम में जब जाते हो तो एक बकेट जल में एक ड्रॉप गंगा जल डाल देना, हाँ, और ये मंत्र उच्चारण करना, गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। आ जाओ, ये जल में प्रवेश करो, डाल देना ऊपर उठा के। सारा नदियों का तीर्थ जल, हाँ, सारा नदियों का जो स्नान करने के फल, हाँ, आपका घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मैं गर्ग संहिता में पढ़ा था। अभी जो सुबह उड़ते ही गंगा माता को स्मरण करोगे ना, आपका सारा पाप कट जाएगा। कि रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप होते ही रहता है, जान के न जान के। इसीलिए रोज हमें कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य मतलब आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप घर से निकल रहे हैं, 5 संतों को याद करते हुए घर से निकलना, सुरक्षित रहोगे। खास करके बॉम्बे शहर के भीतर 5 भक्तों को याद करके, संतों की स्मरण करके घर से निकलो। कोई कुछ आपका
हानि नहीं होगा। हाँ, आराम से कोई प्रकार की विपत्ति, कोई दुर्घटना, ये सबसे आप सुरक्षित रहो। इसलिए ये बात याद रखिएगा। और हाँ, तो मैं क्या बताया, अक्षय तृतीया के दिन ये सब थोड़ा पुण्य कार्य करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिएगा और ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जल्दी उठ जाइएगा ब्राह्मण मुहूर्त के समय में, और बस इतना करिएगा। और अक्षय तृतीया के दिन ये 2 घटना हुआ था द्रौपदी के साथ। एक तो उनको अक्षय पात्र मिला था, सूर्यदेव ने प्रदान किए थे। दूसरा, और उनके साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। हाँ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन में। इसीलिए वो क्षय हो गए, क्योंकि ये तो उनका तो हुआ था द्रौपदी का, लेकिन जो करने वाले हैं ये मतलब अच्छे कार्य के बदले गलत कार्य किए थे, इसलिए क्षय हो गया। वो अक्षय के जगह में वो क्षय हो गया, क्योंकि हर चीज़ का एक नेगेटिव है पॉजिटिव रहता है, अच्छा बुरा रहता है। जैसे चाकू है, किसी का गला काट सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो। हाँ, तो ये हर चीज़ का वो अक्षय तृतीया के दिन में कौरव लोग ऐसे गलत कार्य के करने के कारण से उनका क्षय हुआ, मतलब नाश हुआ वो लोगों का। ये 2 चीज़ द्रौपदी के जीवन में हुआ था। पहले बताया सुदामा कृष्ण का मिलन हुआ था, और तीसरा बराहदेव हयग्रीव अवतार, वो दिन उनका प्राकट्य हुआ था। नरनारायण का प्राकट्य हुआ था, और अभी याद आ रहा था परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था, और कितने बहुत सारे घटना हुआ था। हाँ, गंगा, हाँ यस, गंगा का प्राकट्य उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन। गंगा माता धरती का, गंगा माता का बर्थडे है गंगा मैया का बर्थडे है संडे। हाँ, संडे को गंगा मैया का बर्थडे है। गंगा मैया वो डेट को, वो दिन अक्षय तृतीया के दिन ये धरती को स्पर्श किए थे गंगा मैया, ध्यान रखिएगा, मुझे बताइएगा। और वो दिन शंखासुर ने वेदों को चुरा लिया था। अक्षय तृतीया के दिन बड़ा भगवान प्रकट होके शंखासुर को मार के फिर ब्रह्मा जी को वेद को दिए थे ला करके। और सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था, सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। त्रेता का प्रारंभ हुआ था भी अक्षय तृतीया के दिन। और हाँ जी, हाँ, व्यासदेव जी ने भागवत लिखे थे। यस, हाँ, गणपति बाबा मौर्य, तो उन्होंने भागवत लिखे थे अक्षय तृतीया के दिन में। और जगन्नाथ जी का रथ बना था, याद है? जगन्नाथ जी का रथ बना था। और वो दिन गांव के किसान लोग अपने घर से धान लेके जाते हैं खेती में, वो अनाज उगाने के लिए वो शुरू करते हैं। अक्षय संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए किसान वो दिन अपने घर से मुट्ठी धान लेके जाता और एक खेती में, अपने खेती में थोड़ा पावड़ा में थोड़ा मिट्टी को खोद के और वो धान को इन पर डाल के फिर आ जाता था। कुछ मिट्टी, खाद और धान, वो तीनों को जमीन में वो दिन शुरू करता है अनाज उगाने के लिए। और ये तो सारे बताया। हाँ, जो बद्रीधाम है, बद्रीधाम का दरवाज़ा खुला था उसी दिन 4 महीना के लिए। बाकी दिन देवता पूजा करते हैं और ये 4 महीना मानव पूजा करते हैं। और चंद्रना यात्रा शुरू हुआ था, ठीक है। और वो दिन सोना खरीदने की बहुत महिमा है। सोना खरीदिएगा, सोना खरीदिएगा। हाँ, और वो दिन कुबेर जी ना, माता लक्ष्मी कुबेर जी को धनपति बनाए थे, धन का पति बनाए थे। कुबेर के पास इतना जो धन आया, उसी दिन माता लक्ष्मी कुबेर जी को धन दिए थे, बहुत धन दिए थे। इसीलिए वो दिन सोना खरीदिएगा। तो सोना को लक्ष्मी के साथ माना गया है, तो सोना खरीदिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नोट किया था लेकिन समय नहीं होगा करके मैं थोड़ा बताया। तो ये अक्षय तृतीया के दिन में गंगा प्राकट्य के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो सूर्यवंश में एक राजा थे, तो वो वंश में एक राजा थे, उनका नाम था बाहुक। इक्ष्वाकु हाँ, सूर्यवंश में इक्ष्वाकु हुए, उसके बाद बाहुक करके एक राजा थे।
और उनका कई सारे पत्नियां थे। तो एक बार क्या हुआ, तो वो युद्ध में गए थे और कई सारे पत्नियां थे, लेकिन युद्ध को जाने के पहले उनका कई सारे रानियां थे, लेकिन बड़ जो श्रेष्ठ रानी थी वो उनका गर्भ में संतान थे। तो राजा चले गए थे युद्ध में और युद्ध में मारे गए। वहीं पर उनका वध हो गया। और जब पता चला कि युद्ध में राजा का मृत्यु हो गई है, और लेकिन इतने सारे रानियों में से ये जो बड़ा रानी है वो गर्भवती है, लेकिन सारे जो बाकी रानियां थी ये सोचे अरे ये अकेले यदि उनका पुत्र संतान जन्म लेगा तो उनका पुत्र तो राजा बनेगा और उनका माता को राजरानी क्या बोलते हैं, राजमाता कहा जाएगा। हम तो सब कोई काम के नहीं रहेंगे। तो फिर क्या क्या करते हैं, बाकी रानियां अपने में आपस में बात किए कि चलो ना रहेगा लाठी ना बजेगा, ऐसा बात है, तो चलो उसको मार ही देते हैं। तो जो खाने की भोजन में कुछ विष मिला के तो वो रानी को खिला दिए। लेकिन रानी जो थी धर्मवन थी, तो धार्मिक होने के कारण से तो जहर मिला हुआ भोजन ले ली, खा ली, लेकिन वो गर्भ में जो बच्चा था वो बड़ा पुण्यवान बच्चा था। वो थे कौन? सगर महाराज। तो गर्भ में जो बच्चा था वो बड़ा पुण्यवान था। और बीस मिला हुआ भोजन वो उनका माँ खाए और सारा बीस को क्या किए, वो गर्भस्थ जो बालक था वो अपने अंजुलि में धारण कर लिया। और जब जन्म लिया वो बीस को अपने हाथ में धरते धरते वो बाहर आया। जो जन्म हुआ बाहर आया, लेकिन माँ का कुछ नहीं हुआ, बच्चा का भी कुछ नहीं हुआ। बच्चा बाहर आया, उनका नाम हुआ सगर महाराज, जिनका 60,000 पुत्र थे और वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के इंद्र की जगह मिलती है ये धरती पर, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उनको स्वर्ग में इंद्र की स्थान मिल जाती है। ये जो राजा थे क्या, सगर महाराज, वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, एक ही यज्ञ बाकी था, अश्वमेध यज्ञ छोड़ दिए थे। किसके भीतर शक्ति है मेरे यज्ञ घोड़ा को रोक के, तो ये अश्वमेध यज्ञ को जब सगर महाराज छोड़ दिए थे और ये घोड़े वापस नहीं आ रहा था, तो क्या किए सगर महाराज अपने 60,000 पुत्रों को भेजे, जाओ जब तक घोड़ा वापस नहीं आता तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसीलिए सगर महाराज क्या किए, अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिए, जाओ जो यज्ञ घोड़ा को लेकर के आओ। तो 60,000 पुत्र गए और पूरा धरती, स्वर्ग मर्त्य धरती सब पूरा छानबीन कर लिए और अंदर गए, देखे कि कपिल भगवान क्या किए, तो उनका कुटिया के पास वो तो ध्यानस्थ बैठे हैं, उनका कुछ बाह्य दशा है ही नहीं, वो ध्यान में भगवान का मग्न में, और उनकी कुटिया के पास वो यज्ञ घोड़ा चल रहा था। तो ये देखे 60,000 सगर महाराज के पुत्र देखे तो ये है, ये हमारा घोड़ा को चुराया है, और हमें जब आए तो ये के ढोंग रच रहा है कि अपने साधु का ढोंग रच रहा है, साधु का, लेकिन वास्तव में ये घोड़ा को चुराया है। तो ऐसा करके बहुत सारे अपशब्द बोलने लगे, और जो ध्यानस्थ थे मुनि सह जा रहे थे, चोर है, ढोंगी है, ये है, से है, बहुत सारे बातें कहे जा रहे थे। सुनते अंत में उनका धैर्य मतलब समाप्त हो गया, और आँख खोलते ही उनके नेत्राग्नि से ऐसे एक अग्नि प्रकट हुआ। वो अग्नि के प्रभाव से 60,000 पुत्र उनका जल के वहीं पर भस्म हो गए। 60,000 पुत्र जल गए। देखिए संतोष, पहले समय में साधु संत महात्मा किसी को देख देते थे भगवान मिल जाते थे, और किसी को देख देते भी जल के भस्म भी हो जाता था। किसी को देखते थे तो किसी को देख लेते थे तो किसी को देख लेते थे तो उनका कल्याण भी हो जाता था, और किसी को देख देते भी थे तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता था। ये मैं देखा, मैं कोई संत महात्मा किसी के प्रति नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध में आकर जब किसी को देख देते हैं ना, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं देखा भी है, वो ऐसा देख देते हैं ना, तो और वही संत महात्मा जब किसी को देख देते हैं एक आशीर्वाद देते हुए, उनका नज़र में ऐसा एक शक्ति होती है,
हाँ, वही नज़र से आशीर्वाद मिलती है, वही नज़र से उनको जला भी देती है। ये हमने देखा भी है, देखा भी है। तो उनका तपस्या में ऐसे शक्ति होती है। तो ये सगर महाराज जब अपने आँख खोले तो 60,000 सगर महाराज के पुत्र लोग उनको ऐसे अपमानित कर रहे हैं, तो तुरंत उनके ठीक है चला दीजिए, नहीं तो चला दीजिए, अभी चलेगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, देखिए आप लोग किसी गर्मी हो रहा है तो चला दीजिए, चल जाएगा। गर्मी हो रहा है तो चलाइए, नहीं हो तो फिर ठीक है। हाँ बस ये चल रहा है, चलिए। तो जल के भस्म हो गए और जब आँख खोले तो उनका आँखों से अग्नि प्रकट हुई और जल के भस्म हो गए, सारे के सारे भस्म हो गए। जब सगर महाराज को पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए, तो वो यज्ञ क्या करेंगे? जो स्वर्ग के राजा बनने के लिए तैयारी कर रहे थे कि मैं ये अश्वमेध यज्ञ धरती पर करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा, राजा बनूंगा, तो जब उनको पता लगा कि मेरे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए, तो फिर कोई कौन पिता इनका और राजा बनने के लिए मन कहेगा? उनका जिनका 60,000 पुत्र जल के, फिर एक महात्मा के कोपाग्नि से, क्रोधाग्नि से जल के भस्मीभूत हो गए, तो फिर वो स्वर्ग के राजा क्या बनेंगे? तो फिर वो तपस्या किए, उनके जाके चरण में गिर गए। सगर महाराज कपिल मुनि के चरण में गिर गए कि संतों की जो क्रोध है वो एक क्षण के लिए रहता है। यदि ऐसा कभी जीवन में बन जाए, कोई संत आपके द्वारा, आपके आचरण के द्वारा क्रोधित हो गए, तुरंत उनको माफ़ी मांग लें, क्योंकि संतों की जो क्रोध है एक क्षण के लिए रहता है। आज यदि आपका आचरण से क्रोधित हो गए, तुरंत उनको हाथ जोड़ लेना, माफ़ी मांग लेना, वो तुरंत आपका भूल जाएंगे, आपका बुरा आचरण को भूल जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि संतों में क्रोध रहता नहीं है। पंडित जी बस हो गया, ये क्षण के लिए क्रोध रहता है उन लोगों का। तो इसीलिए कहाँ तो सगर महाराज इतने तो जा गए और कपिल मुनि के चरण में गिर गए। ठीक है, उपाय तो बताओ। ये अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु जो होता है ना, ये आत्माएं बहुत कष्ट में होते हैं, इसलिए उनका एक गरुड़ पुराण में एक अलग सा व्यवस्था किया जाता है, वो आत्माओं को मुक्ति देने के लिए। तो कलियुग में प्राय लोग अकाल मृत्यु है, पाप इतने बढ़ रही है। तो सगर महाराज बोले उपाय तो बता दो, क्योंकि संतों की श्राप से शरीर छोड़ना ये बहुत बड़ी दुर्गति है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? मैं आपका शरणागत हूँ। शरणागत जो होता है संतों का कि भगवान का, वो कभी निराश नहीं करना चाहिए। कोई जीवात्मा जब भगवान के या भगवान के भक्तों के शरणागत होता है, शरणागत आत्माओं को भगवान कभी निराश नहीं करते। इसीलिए भगवान ने उनके शरण में जाने के लिए गीता में बोले, सर्वधर्म परिचय माम एकं शरण। शरणागत आत्मा को भगवान कभी निरादर नहीं करते। आप यदि कोई संत महात्मा के सच्चे दिल से शरणागत हो जाओगे ना, वो आपको निराश नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे संस्था में श्री प्रभुपाद, यदि आप प्रभुपाद जी के शरणागत हो जाओगे ना, बस हम तो इतने ही सीखे हैं। मेरे जीवन में मैं इतना ही सीखा हूँ। मैं भी एक दिन आप लोग के जैसे ही था, बाहर ऐसे ही थे, लेकिन जैसे क्योंकि शरणागति एक दिन से नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी की शरणागति करते हैं ना, वो अनुभव अलग सा बदल जाता है। जीवन का सारा डर कट जाती है, आपको बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीवन की अनुभव होती है। तो ठीक है, आपका पुत्र तो भस्म हो गए, लेकिन जब गंगा को आप ब्रह्मलोक से धरती पर प्रकट करा दोगे, तो गंगा धरती पर पधारेंगे, गंगा का स्पर्श से आपका पुत्रों को मुक्ति प्राप्त होगा। तो सगर महाराज बहुत लंबी तपस्या करते हैं, वो तपस्या सक्षम नहीं हो पाता है गंगा को ब्रह्मलोक से यहाँ पे प्रकट कराने के लिए। तो फिर उनके वंश में दिलीप, अंशुमान, असमंज
और कई सारे आए। माता जी को ठंडा लग रहा है तो बंद कर दो। नहीं प्रभु जी, ये बंद है। तो कई सारे राजा सगर महाराज के वंश में कई सारे राजा आए गंगा जी को ब्रह्मलोक से धरती में अवतरण कराने के लिए अपने तपस्या के द्वारा। हाँ, हजारों साल बैठ के गंगा माता को तपस्या की, कोई सक्षम नहीं हो पाए। आखिर में भगीरथ की तपस्या के बल से गंगा माता धरती में प्रकट हुए थे अक्षय तृतीया के दिन। और आने के पहले भगीरथ को पूछे, भगीरथ महाराज को, मैं तो आऊंगी आपके तपस्या से, आप इतने कठोर तपस्या किया, मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन शर्त ये है मेरा, मैं धरती से ब्रह्मलोक से जब धरती में पधारूंगी, मेरा तेज इतने प्रबल रहेगा, मेरा तेज को ये धरती पर कौन धारण करेगा? यदि धारण नहीं कर पाएगा, मैं धरती को फोड़ के धरती को चीर के मैं पाताल में धंस जाऊंगी। तो मेरे धरती के ऊपर मुझे धारण करने के लिए कोई ऐसे योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो फिर हजारों साल भगीरथ महाराज शिव जी की तपस्या करते हैं। फिर शिव जी प्रसन्न होते हैं, फिर आज्ञा देते हैं, जाओ गंगा को कह दो मेरे जटा में आ जाए। इसीलिए गंगाधर कहते हैं जट। शिव जी को क्या बोलते हैं? गंगाधर। और गंगा जब शिव जी के जटा में उतरते हैं, शिव जी एकदम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उदंड नृत्य करते हैं, क्योंकि गंगा हरि पादाब्ज रज उत सरित जल। गंगा का जन्म कहाँ से? भगवान के चरण से। जो भगवान के चरण का जल को इतने बड़े बड़े महात्मा इतने समय रोज मंगलारती में भगवान का चरण अभिषेक जल को हमें धारण करते हैं सर पे, वही गंगा। ये और कौन है? कहाँ से? दो प्रकार का गंगा है, एक गीता गंगा, एक है साक्षात बहती गंगा। दो प्रकार का गंगा है। भगवत गीता जो ये भी गंगा है, और ये भी गंगा है, लेकिन उससे बढ़ करके और एक गंगा है। कौन है वो? भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद। इसलिए भागवत में क्या वैष्णव भजन कहते हैं ना, गंगार परस से हईले पाश्चात्य पावन। गंगा में जाओगे, स्नान करोगे, बहुत समय लगेगा आप शुद्ध होने के लिए, लेकिन तुम्हारा दर्शन करे, पवित्र करे, ये तुम्हारा गुण। केवल संत महात्मा का दर्शन हो जाए, आप पवित्र हो जाओगे। गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत महात्मा विचरण करते हैं। इसलिए ये युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं ना, तीर्थ गुरबंदी तीर्थाणी, आप तीर्थों को भी तीर्थ करो बना दोगे। क्यों? आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके घूम रहे हो। संत महात्मा जो होते हैं वो भगवान को हृदय में धारण करके सारा संसार में विचरण करते हैं, इसीलिए उनको चलती गंगा कहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई संत मिल गया मतलब समझ लो कि भगवान मिल गया। जो दिन आप समझ लिया मुझे कोई संत मिल गया, बस आपको भगवान मिल गया। ये सच्ची बात कह रहे हैं हमें, ये सत्य बात है। जो दिन आप किसी को एक संत मिल जाए, सही संत, श्रील प्रभुपाद या प्रभुपाद जी का शिष्य का आशीर्वाद कृपा मिल जाए, तो समझ लेना आपको भगवान मिल गए, पक्का। कितने दृढ़ से कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि भक्तों का अनुभव है। जो अनुभव नहीं होगा तो इतने दृढ़ से कोई नहीं कहेगा, कोई ऐसे नहीं कहेगा। तो भगीरथ महाराज को बताते हैं दो शर्त है। एक है मेरा बैग को कौन धारण करेगा धरती पर। दूसरा, मैं धरती पे उतरूंगी लेकिन कलियुग में लोग बड़ा पाप करेंगे, पापी लोग आके मुझे स्नान करेंगे, मैं सारा पाप तो मेरे भीतर छोड़ेंगे, मैं कलियुग के लोगों को पाप को लेके मैं पाप की तरह बुझेली बन जाऊंगी, तो फिर मैं कैसे शुद्ध हूँ। तो भगीरथ महाराज बोले, मैं मानता हूँ कलियुग के लोग पाप करेंगे, अपने पाप को आपके भीतर लेके छोड़ेंगे, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त जब आपके भीतर स्नान करेंगे सारे आपका पाप को हरण कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सोचिए, गंगा का पाप को भी हरण करते हैं भगवान के भक्त।
इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ये बात बोले थे विदुर जी को। विदुर जी सारे तीर्थ व्रत करके महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद सारा तीर्थ व्रत करके जब घर में ये हस्तिनापुर में लौटे तो उनका दर्शन करते हुए युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि तीर्थ कुर्बन्ति तीर्थाणी, आप क्या तीर्थ कर रहे हो, आप स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो, आप तो तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले हो। स्वयं तो स्तेन गदावृत, क्योंकि स्वयं तो आप हृदय में गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण को हृदय में धारण करके घूम रहे हो। आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आप इसीलिए तीर्थ करते हो कि तीर्थ में लोग आके अपने पाप को छोड़ते हैं, वो पाप की तरह तीर्थ दूषित हो जाती है, वो तीर्थ को दोष से मुक्त करने के लिए आप तीर्थ करते हो। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर जी की बात कहते हैं। तो यही बात गंगा ने कहा, धरती पे आऊंगी, मैं आऊंगी, ये कलियुग के पाप लोग पाप मेरे भीतर छोड़ेंगे, उसका कैफत उनका कौन जिम्मेदारी लेगा ना। भगवान के संत आएंगे, आपके भीतर स्नान करेंगे, उसी समय आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। प्रयाग आया था ना वृंदावन, है ना, पाप लेकर काला बन गया था, अब वृंदावन में आया, अब वृंदावन का ब्रज रज जब चरण में लगा एकदम सफेद हो गया। नंद भाई ये को हो गए हो, हाँ ये काले बन का आते और सफेद बन को उड़ जाते। नंद बाबा सोच रहे थे हाँ अरे लाला, हाँ जीवन के अंतिम पड़ाव में गृहस्थ लोग का ये क्या होता है, तीर्थ व्रत निकल जाते हैं। हाँ पहले समय में होता है, गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ जीवन करने के बाद अंत समय को तीर्थ व्रत में निकल जाते हैं, तीर्थ व्रत करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वापस आएंगे कि नहीं कोई पता नहीं, बाद निकल ही जाते हैं। आए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। हाँ नंद बाबा यही कहते थे लाला अभी सब हो गया और मेरा मन कहता है थोड़ा मैं तीर्थ व्रत कर लूँ। तो लाला क्या बाबा, सारा तीर्थ व्रत तेरा ब्रज में पड़े हैं, तू जा रहा है तीर्थ करने के लिए, कहाँ है बोलते छुड़ा तू। हाँ तो नंद बाबा के साथ कन्या लाला का थोड़ा भैंस थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो अलग बात है। तो अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे। तो फिर गंगा आते हैं हाँ शिव जी के जटा में, हाँ शिव जी के जटा में आते हैं और वहीं पर गंगा रुक जाती है। तो फिर भगीरथ महाराज बोलते हैं रिलीफ तो करो, गंगा को छोड़ो, नहीं तो नहीं आएंगे तो मेरा पूर्वज का उद्धार कैसे होगा, छोड़ो जटा से खोलो और गंगा रास्ता नहीं मिले कैसे निकलो। जो गंगा का तेज इतना देखो, इतना प्रबल वेग है उनका। हाँ वो गंगा को कौन धारण किए, शिव जी। शिव जी कौन है, वैष्णव नाम यथा शंभु। जितने वैष्णव है सारे वैष्णव से महान है, महाजन है। वैष्णव नाम यथा शंभु। हाँ एक वैष्णव शक्ति देखो, इसलिए इतना हल्का मत लीजिएगा। भगवान के महान भक्तों कभी भी हल्का मत लीजिएगा। जो दिन इतना हल्का लोगे ना उसी दिन हाँ बस भक्ति हमारा गायब हो जाएगा। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बताए थे हमको जो व्यक्ति से कुछ मिल रहा है ना, वो व्यक्ति के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रह पा रहे हैं। इसीलिए जो मिला हुआ चीज हाथ से चली जाती है। कई भक्तों को देखें भक्ति मिल रही है, संतों की कृपा से भक्ति मिल रही है, लेकिन कोई संतों के प्रति अपव्यवहार कर देने के कारण से भक्ति से भी बाहर हो जाते, आउट हो जाते। इसीलिए कोई भी संत महात्मा हो हाँ उनको कभी हल्का मत लीजिएगा। कोई भी संत महात्मा हो हाँ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्राह्मण हो उनको कभी भी अपव्यवहार नहीं करिएगा, चाहे वो कैसे भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है बस, ब्राह्मण है बस, इतना ध्यान रखिए। कोई भी वो उनका आचरण जो भी है, लेकिन आप उनके प्रति कभी अपव्यवहार मत कीजिएगा। ये भगवान का वचन है, ब्राह्मण मेरा हृदय है। हाँ ये मंत्र उच्चारण करते भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय। भगवान को दो चीज बहुत प्रिय है, एक ब्राह्मण दूसरा गोमाता। अब ये कलियुग में दो नष्ट है, कलियुग में दो चीज नष्ट है और ये दो चीज भगवान को बड़ा प्रिय है।
अब ये दो चीज़ों का आदर नहीं है कलयुग के भीतर। कलयुग है, कलयुग होने के कारण ये दो चीज़ों का कितना बड़ा दुर्गति हो रही है। गौ माता का हाल देखो, और जो गौ माता भगवान की तरह प्रिय है, और देखो समाज में कौन सुखी रहेगा। और प्रभुपाद जी लिखे हैं भागवतम में, जो समाज में गौ हत्या की इतना दुर्गति हो रही है, समाज बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, हो रहा है, हो रहा है। देखो आज संसार में क्या हो रहा है ना। और ये जो ये क्या 23 चल रही है, 2023, 2-3 साल के लिए तो देखिएगा संसार के भीतर क्या होने वाला है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। देखो कोरोना आया, क्या कर दिया, सारा दुनिया को बंद कर दिया। छोटा सा कीड़ा, छोटे से कीड़ा सारा दुनिया को बंद कर दिया। इतना डर, घर से निकल नहीं पा रहे। हाँ, है एक छोटी सी कीड़ा। भगवान का शक्ति एक छोटी सी कीड़ा के रूप में आता है इस संसार को नाश करने के लिए। भगवान जब नाश करते हैं ना, खुद को आना जरूरत नहीं है। एक वायरस, कोरोना वायरस के रूप में आकर के सारा संसार को नष्ट कर देते हैं। तो ये 2-3 साल के भी देखिएगा संसार में क्या होने वाली है। और आज के समय में हिंदू मुसलमान जैसे लग रहे हैं ना, देखना कुछ समय के बाद। एक बार एक संत ने डिक्लेरेशन कर दिया, ये देश के ऊपर काल युद्ध मंडरा रही है। मतलब काल मंडरा रही, युद्ध होने वाली है, युद्ध मंडरा। एक संत ने डिक्लेरेशन कर दिया, और ये प्रामाणिक संप्रदाय के संत है। और ये जगन्नाथ जी के एक महान भक्त, उनका एक ग्रंथ है अच्युत मालिका, उसमें लिखा गया ये बातें सब। और वो ग्रंथ में लिखा हुआ था कि ये साल में ये कोरोना वायरस करके के आएगा, वो ग्रंथ में लिखा है। तो ये होने के बाद जगन्नाथ जी के भक्त खोल के पढ़े, ये वो लिखा था। तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। तो हमें कहाँ कह रहे थे, भागीरथी आए, गंगा आए और शिव जी धारण कर लिए। तो फिर भगीरथ जी प्रार्थना किए, उनको छोड़िए, गंगा को आने दीजिए। तो फिर गंगा, शिव जी ने अपने जटा का एक ही बाल को ऐसा खींच लिए और छिद्र बन गया। एक ही छिद्र, शिव जी का जटा का एक ही बाल का छिद्र, कितना रास्ता होता है, कितना रास्ता होगा बताओ। वही रास्ता से गंगा जी धरती पर प्रकट निकली। अब देखो तो वो गंगा जो निकली हुई, शिव जी का पूरा जटा खोल देते तो पृथ्वी बह ही जाता। एक ही बाल का छिद्र से गंगा का तेज देखो। अब पूरा जटा खोल देते तो क्या हाल होने वाले थे। हाँ, तो इसीलिए एक छिद्र से गंगा बाहर आई और बहते बहते जानु मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। जानु मुनि के आश्रम में जो प्रवेश कर जाते, जानु मुनि क्रोध आता है तो जानु मुनि गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ महाराज आगे, गंगा पीछे। और जानु मुनि जो पी गए गंगा को, और गंगा जो वो भगीरथ महाराज के पीछे चल रहे थे, तो एक नाद करते चल रहे थे। एक नाद होती है। तो नाद जब बंद हो गया, भगीरथ जी देखे गंगा कहाँ है, तो कहाँ से रुका, देखे गंगा यहाँ तक रुका और गंगा को पी गए। पता चला उनको जानु मुनि। फिर जानु मुनि के चरण में बहुत बड़ी तपस्या कर। देखो गंगा जी को हमारा पूर्वज, आज ये गंगा नहीं आते, हमारा पूर्वज गंगा को नहीं लाते ब्रह्मलोक से धरती पर। आज हमें गंगा माता का, गंगा स्नान का, गंगा नाम लेने का जो फल मिलती है ना, तो कैसे प्राप्त होता है आज, है ना। ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से खोज के जो हमको दिया, ये कितनी बड़ी तपस्या लगा। जो उनका 6 शिष्य थे, रूप सनातन, जो ये 6 शिष्य। हाँ, पहले तो वृंदावन के भीतर राधा कुंड, श्याम कुंड, एक किसान का खेती कैसे होता है, ऐसा ही बन गया था। तो ये शिष्य गोस्वामी जाके वो चिन्हट किए, ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड। तब जाके सारा संसार को पता चला कि ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड। आज जाके में राधा कुंड का, श्याम कुंड का फल प्राप्त कर रहे हैं। ये किसका देन है? ये संतों महात्मा का, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ये बद्ध जीव, हमारे से बद्ध जीवों के ऊपर है। समझते नहीं है। जो दिन समझ जाएंगे ना, उसी दिन हमारा
जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा। जो दिन राधा कुंड को समझ लोगे, कि श्याम कुंड को समझ लोगे, कि वृंदावन धाम को समझ लोगे, इसलिए आप सबको ना सुबह उठ के कुछ स्तुति पाठ करना चाहिए, कुछ स्तुतियाँ पाठ करना चाहिए। जप करते हो, आपका जप सब कैसे होता है आप लोग ही पता है ना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्तुतियाँ पाठ करोगे ना, तो हमारे बड़े जो गुरुजन है ना, वो हमारे पर प्रसन्न होंगे ना, उनके प्रसन्नता से जो एक शक्ति प्राप्त होगा ना, वो शक्ति को लेकर के भगवान का नाम जप कर पाएंगे। इसीलिए कुछ कुछ स्तुतियाँ पाठ करना रोज का रोज, जैसे गजेंद्र स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति, कि हनुमान चालीसा, कि 6 गोस्वामी का जो अष्टकम है, कितने सारे हैं। आप कोई एक दो तीन पाठ करो रोज, करना चाहिए। ऐसे गजेंद्र स्तुति में तो लिखा गया है कि जो गजेंद्र स्तुति रोज पाठ करेगा, मृत्यु के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो भागवत झूठ बोल रहा है, तो पाठ करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो गंगा आए और जानू मुनि पी गए, तो फिर जानू मुनि को बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। फिर जानू मुनि ने फिर गंगा को छोड़ते हैं, गंगा बह के जाती है। फिर सगर महाराज के 10,000 जो पूर्वज है ना, सगर महाराज के पुत्रों का उद्धार होती है। तीसरा ये कारण गंगा ने रखा था। तो उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन गंगा माता का बर्थडे था, जन्मदिन है। गंगा माता धरती को आए थे। और अक्षय तृतीया के दिन सुदामा गए थे द्वारका अपने मित्र को मिलने के लिए। बहुत गरीब थे, लेकिन भजन में बड़ा ही अमीर थे। भजन में बड़ा अमीर थे, लेकिन बाहर भौतिक दृष्टि से गरीब थे। भौतिक दृष्टि से गरीब रहो चलेगा, लेकिन आधा भक्ति की दृष्टि से यदि अमीर बनोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज भौतिक दृष्टि से लोगों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन मर के कहाँ जाएंगे क्या पता, कुत्ते बिल्ली बनेंगे क्या पता नहीं। जिस प्रकार लोग धन कमाते हैं, वो धन को लेके कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद। एक बार ये सच घटना हुआ था। एक व्यक्ति को एक मठ में महंत बनाया गया था, और वो मंदिर का धन कुछ खा गया हो गया, और वो मंदिर की तरफ से उनको एक गाड़ी दिया गया था, आप उसको इस्तेमाल करो। समय के साथ साथ उनका शरीर छूट गया, और मंदिर के साथ अपव्यवहार करने के कारण से उनको कुत्ता शरीर में जाना पड़ा। अब कुत्ता बन के वो सड़क में सोया था, लेकिन वो मरने के बाद उन्हें गाड़ी तो मरा नहीं, गाड़ी तो रह गया। तो वो गाड़ी को और एक भक्त चला के लेके जा रहा था वो रास्ता में। तो रास्ते में कुत्ता वो जो कुत्ता बन के बैठा, मर के कुत्ता बनाया ना, वो रास्ता में सोया था। तो गाड़ी को पहचान लिया, ये रे मैं जो मठाधीश था वो गाड़ी को मैं चला रहा था, ये कौन मेरा गाड़ी को चला रहा है, भो करने लगा। हाँ, तो वो गाड़ी को पहले जन्म में वो चला रहा था, आज वो देखा तो वो गाड़ी को और क्यों चला रहा है, तो भौंकने लगा। हाँ, तो कहने की बात है, धन कमाना बुरा नहीं है, धन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि लोग कैसे कैसे धन कमाते हैं आज। हाँ, धन का शुद्धिकरण धन का दान देने से हो जाता है। धन का हर चीज़ का एक शुद्धिकरण होता है। जैसे शरीर अशुद्ध हो जाता है, स्नान करके शुद्धि होती है। हाँ, भगवान का पूजा करने के पहले आपने मंत्र उच्चारण करते हो, गोपी भक्त पद कमल वो मंत्र उच्चारण करते हो। ठीक उसी पर धन का शुद्धिकरण दान से होता है। तो ये सुदामा बड़ा गरीब थे, और उनका घर में हमेशा एकादशी व्रत होता था। महीना का 30 दिन 15 दिन 20 दिन तो एकादशी करते थे। पड़ोस आके कहते थे, अरे सुदामा का पत्नी का नाम क्या था, सुशीला, सुशीला आज घर में कुछ बनाए ना, आज हमारे एकादशी है। एकादशी नहीं है, घर के खाने नहीं है कुछ। अब क्या बोलेंगे हमारे घर में खाने नहीं है, आज हमारे एकादशी है। ये बच्चे उनके सुशीला के जो बच्चे थे, अब भूख में लोटपोट हो रहे हैं। क्या कह रहे थे माता, क्या सुशीला क्या कह रहे थे, आज एकादशी है। 2 दिन के बाद कुछ चूल्हा का धुआं नहीं उठता था। पड़ोस आके बोलते, कुछ बनाओगी नहीं, भोजन नहीं बनाओगी,
ना आज भी एकादशी। और कितना महीना में एकादशी करते हो? सारा एकादशी आपके घर में है क्या? हाँ हाँ महाराज ये व्रत है, ये एकादशी है, ये एकादशी कह के टालते थे। बच्चे लोग 2 3 4 दिन, छोटे छोटे बच्चे, हाँ इतने भूख के मारे विकल होते थे। तो सुशीला को और संभाला नहीं जाता। एक दिन बोल दिया अपने पति को, मैं आपको दोष नहीं दे रही, सुशीला अपने पति का महिमा को जानते थे। हाँ पतिव्रता नारी थी, तो पतिव्रता होने के कारण अपने पति का कभी मतलब हम मर्यादा के बाहर नहीं गए, तो अपने पति के मर्यादा को रखते हुए बात की है। मैं जानती हूँ कि आप सही हो, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ये सही बात है, फिर भी उसके साथ साथ मैं एक माँ हूँ। लेकिन ये घर के भीतर बच्चों का इस प्रकार का और देखा नहीं जा रहा है। आप कुछ मेरे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए कुछ कीजिए। आपका मित्र के पास जाइए। मैं सुना था आपका मित्र बड़े राजा है, धार्मिक है, बहुत अच्छे व्यक्ति है और द्वारकाधीश है। आप जाइए, उनको कुछ बताइए। हाँ क्या बोल रहे हो? मेरा मित्र के साथ मैं धन मांगने के लिए मित्रता नहीं किया। मैं मित्र इसलिए नहीं बनाया कि हाँ मैं उसको जाके धन मांगू। ठीक है, धन नहीं हो जाके तो मिल के आओ। हाँ ये बात कह रहे हो, सही बात है। हाँ मिलने के लिए जा सकता हूँ। अरे मैं इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ आपका। ऐसा पत्नी कितने को मिलेगा जो भगवान को मिलने के लिए अपने पति को भेजे? किसी माता जी तो अपने पति मंदिर में जाके तेरा टांग तोड़ूंगी। एक बार, आप बुरा नहीं मानिएगा, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, तो एक व्यक्ति थे, तो वृंदावन जाने के लिए निकले, अपने घर से निकले, तो बस स्टैंड में जाके पहुँचे हैं और वो माता जी का इच्छा नहीं था कि उनका पति वृंदावन जाए। तो क्या कि अपने छोटे बच्चे को भेज दी, जा तेरा पिताजी उधर वृंदावन जाने के लिए बस स्टैंड के पास खड़ा है, जा मिल के आ। और माता जी के सिका बता देने के कारण से घर से छोटा बच्चा गया। हाँ बस स्टैंड के पास पिताजी खड़े थे, तो उनके पास जाके उनके हाथ खींची, बस वो वृंदावन क्या जाएगा, अपने घर में वापस आ गया। बस चला गया, ये वो घर पे आ गया। कहने की बात ये कि ना, घर की बात मतलब घर संसार में तो मोह माया होती है ना, तो भगवान का भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जो घर में स्त्रियाँ अपने बच्चे को, अपने पति को भगवान का भक्ति में मदद करती है, वो कोई साधारण नहीं है। तो सुशीला का प्रशंसा की है सुदामा ने। आप सही है कहो, कितने पुरुषों के सब भाग्यवान पत्नी मिलती है। माताओं के लिए तो बहुत व्रत है अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए। गुजरात में हमें देखें, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि व्रत रखते हैं अच्छे पति प्राप्त हो, और बड़े बड़े माताएं विवाह के पहले शिव जी का व्रत करते हैं अच्छे पति प्राप्त करने के लिए। लेकिन पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है तो अच्छे पत्नी प्राप्त करने के लिए। माताओं के लिए सब है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ व्रत नहीं है। क्यों? प्रभु के लिए कुछ व्रत क्यों नहीं है ना? भारत की जो माता है ना, बड़ा पवित्र होते हैं। किसी भी माता के ले लो, किसी भी माता के साथ ले लो, कुछ समस्या नहीं है। ये भारतीय माताओं का विशेष है। हाँ, भारतीयों और स्त्रियों में इतना पवित्रता है, इतनी शुद्धता है, उनको खराब किया जा रहा है। ये भारतीय जो माताएं हैं इतने महान है। हाँ, तो वो महान स्त्रियों का, महान माताओं का नकल करने के लिए आज अमेरिकन यहाँ पे आके साड़ी सिंदूर पहन रही है, जो इतने पैंट पहन के घूमने वाली है। जो अमेरिकन इतने कपड़े पहन के घूमने वाले हैं, वो भारत में आके भारत माताओं के साड़ी सिंदूर को पहन के वो हमारे देश में घूम रही है। तो सोचिए भारत का माताओं का कितना बड़ी, सारा विश्व के भीतर कितने ऊंचा स्थान है। लेकिन आज ऐसे लोगों का बहुत बड़ी असम्मान किया जा रहा है। जो समाज में स्त्रियों का असम्मान होती है, वो समाज बहुत जल्दी नष्ट होगा। और जो घर में स्त्रियों में असम्मान होता है, वो घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्योंकि माताओं को लक्ष्मी के साथ माना जाता है। और जो परिवार में कन्या जन्म होता है ना, वो घर बहुत पुण्यवान पिता है, पुण्यवान माता है। बहुत पुण्य करने के बाद उनको कन्या संतान प्राप्त होती है।
ऐसे हमें शास्त्र में लिखा गया, कन्या दान किया, कोई कहा पुत्र दान किया, कन्या दान किया। दो कुल का मर्यादा को बढ़ाता है वो जो कन्या है कोई साधारण नहीं है। ये तो कलियुग के प्रभाव से उनको कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर में कन्या जन्म होता है ना, तो उनका वो सौभाग्य, वो एक प्रकार का भगवान का स्थान बन जाता है। वो बहुत भाग्यवान परिवार हो, सौभाग्यशाली हो। लेकिन आज समाज में ऐसा बोझा मान लिया, जिसके घर में कन्या जन्म हो बोझा हो गया। लेकिन देखिएगा, पिता का ख्याल कौन रखती है? लड़के तो फक्कड़ बीड़ी पी के घूमता है रास्ता में, लेकिन कन्या, पापा क्या खाएंगे बताओ, मैं बनाती हूँ। पापा आए पानी देते हैं, सब चरण दबाते हैं, सब सेवा करते हैं। कन्या है, लड़के हाँ, मैं खुद ही देखा हमारे घर में। हाँ, पापा जब आएंगे, मेरे जो सिस्टर थी, पापा बैठो, मैं खुद, पापा बोलेंगे नहीं, जाके उनका सेवा करेगी। अब पापा कुछ हो जाएगा, रोने लगेगी। नहीं, हम क्या रो रही हो? हम चिढ़ाते थे। तो क्या रो रही हो? हम चिढ़ाते थे। हम खुद का बात कह रहे हैं। अब वो रू बाप, क्या होता था पापा के लिए ऐसा। तो सुदामा ने अपनी पत्नी का प्रशंसा किया, धन्य तुम, आप धन्य हो, क्योंकि आपने मुझे भगवान के पास भेज रही हो, इसलिए आप धन्य हो। हाँ, मैं मित्र के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, घर में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जब जाते हो ना, खाली हाथ में मत जाइएगा, कुछ ना कुछ भगवान का दर्शन के लिए जब जाते हो मंदिर में, कुछ लेके जाओ। एक फल भी चलेगा, एक फूल भी चलेगा, कुछ तो लेके जाओ आपका सक्षम के हिसाब से। तो सुदामा ने यही किया। तो जाऊंगा द्वारकाधीश को मिलने के लिए, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? तो सुशीला उनका पत्नी पड़ोस में गए, कुछ लेके आ गए। हाँ, लेके आके गए मिलने के लिए। हाँ, दिए अपने पति को। और 100 छेद पड़ा है, जो कपड़े पहने 100 छेद पड़ा है। हाँ, और हड्डी पड़ा है, सुदामा का शरीर में हड्डी पड़ी है, और पतले दुबले हैं, और पहने कपड़े भी ऐसा है, और कंधे में के भी मैला कुचले फटेले कपड़े हैं, और ऐसे पकड़ लोगे तो फट जाएगा। ऐसे कपड़े में सुशीला ने पड़ोस से कुछ मांग के लिया, पोहा या कुछ, उसके कपड़े में लिपटा के अपने पति को दे दी, ले लो, आपका मित्र को भेंट दे देना। तो सुदामा ने लेके चलते हैं। जाके हाँ, एक नदी आती है, और कोई भी चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जानते ही गरीब है, कोई कुछ नहीं होगा, क्या देगा, पकड़ हमारा काम परिश्रम, हाँ, कौन लेके जाएगा? तो स्वयं भगवान नाभिक रूप में आते हैं, आके सुदामा को पार कराते, वो पार पहुंचाते हैं। और सुदामा इतना घर से निकले, कुछ खाए नहीं, भूखे प्यासे चल चल के थक गए, और नदी के उस तरफ जाके थोड़ा विश्राम करते करते आँख लग गया। हाँ, भगवान सोचे यहाँ से द्वारका कितना दूर, पोरबंदर से द्वारका कितना दूर, हाँ, चल के जाएगा कैसे मेरा मित्र, थक जाएगा। हाँ, तो अपने योग माया शक्ति के द्वारा सोए हुए अवस्था में लेकर के द्वारका में पहुँचा दिए भगवान ने। आज जब सुदामा नींद से उठा, देखा ये कहाँ, लोगों को पूछा ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है? नहीं, ये द्वारकाधीश का, आप महल के सामने खड़े हो। हाँ, क्योंकि वो सोच रहा था, चल चल के ये कौन सा, वो पूछ रहा था कि ये द्वारकाधीश का ये कहाँ पे, द्वारका का कितना दूर है? अरे द्वारका में पहुँच गए। हाँ, गुजराती लोग द्वारका 6 ऐसा बोलते हैं ना, द्वारका। सुदामा पूछ रहे थे द्वारका किधर किधर है, तो गुजराती लोग बोल रहे द्वारका 6। हाँ, ये द्वारका 6। तो सुदामा बोला 6 क्या 6? हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। अब सुदामा को समझ में नहीं आ रहा 6 क्या होता है। वो बोल रहा है ये 6, वो बोल रहे ये 6।
हाँ 6। हाँ ये बोला क्या 6? अरे 6 मतलब, फिर समझाए तो अच्छा आपका भाषा में 6 मतलब ये द्वारका है, हाँ द्वारका आहे ऐसा। तो फिर सुदामा वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ तो फिर द्वारपाल छोड़ते नहीं, गरीब ये क्या हमारा राजा का मित्र बनेगा, मोदी का मित्र कोई भिखारी बनेगा? तो द्वारकाधीश इतना बड़ा राजा, तो उनका मित्र सुदामा कैसे बनेगा? भिखारी कंगाल, देखने से कैसे पता है हड्डी पड़ा है, मैला कुचला कपड़े पहना है। हाँ तो ये क्या हमारा राजा का मित्र बनेगा? कोई सुनते नहीं है। हाँ तो सुदामा ने जब सुदामा का कोई सुने नहीं, तो फिर सुदामा ने कहा ठीक है आप मेरा सुनते नहीं हो, लेकिन जब तक द्वारकाधीश का दर्शन नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भले मेरा शरीर छूट जाए। और वहीं पर हट करके बैठ जाते हैं और द्वारपाल को बोल देते हैं कि आप लोग यदि मुझे द्वारकाधीश के साथ दर्शन नहीं कराओगे, नहीं मिलाओगे, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, लेकिन इतना करना मेरा शरीर छूट जाने के बाद हाँ आपका राजा को बता देना कि सुदामा करके कोई आपका मित्र था, वो आया था, उनका शरीर छूट गया, हाँ आपको मिलने के लिए आया था। और एक जो द्वारपाल था उनका सहा नहीं गया, तो अंदर जाते हैं। फिर उस समय भगवान अपने रानियों के साथ बैठे हुए हैं और रानी लोग सेवा कर रहे हैं। तो फिर द्वारपाल ने कहा रहा कि प्रभु आपको कोई मिलने के लिए आया पोरबंदर से, एक है ब्राह्मण, दुबला पतला, भिखारी जैसे लग रहा है, कभी नहीं आया था ऐसा। आपको बहुत भिखारी आते हैं, तो ये भिखारी ऐसे भिखारी कोई नहीं आया, ये सबसे ऐसा कोई भिखारी है, ये इंटरनेशनल बेगर है। हम भी भिखारी है, हाँ हमें क्या अंतर्जातीय इंटरनेशनल सोसाइटी का इंटरनेशनल भिखारी है हम लोग। हम भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार है, ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार है। तो सुदामा ब्राह्मण था, तो कह देना, तो जाके कहा ये ऐसा भिखारी कभी नहीं आया आपका दरबार में, आपका राज्य में। हाँ तो कहाँ से आया क्या है कुछ नहीं, लेकिन एक ही बात कहा, उसका नाम सुदामा। सुदामा इतना सुनते ही भगवान जो अपने रानियों के सेवा ले रहे थे, रानियों के पास बैठे हुए थे और रत्न सिंहासन में बैठे, एक छलान लगा, एक छलान में आकर के मित्र के पास पहुंच गए। ऐसे आकर के हाँ सुदामा कैसे पकड़े, मित्र तुम आया है, कभी व्हाट्सअप नहीं किया, फोन है मिस कॉल तो करना था। आजकल कलयुग में कोई किसी को, कलयुग में ऐसा कि जंत्र निकल गया, कोई किसी को मिलना नहीं चाहते, बस